अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने बद्दी व्यापारी आजाद गुप्ता को जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा मारपीट व प्रताड़ित करने के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अवगत करवाया। बजरंग गर्ग ने निर्मला सीतारमण से मांग की है कि जीएसटी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि अधिकारी व्यापारी व आम जनता की सेवा के लिए होते हैं, मगर आज देश में यह हालात हो गए हैं कि अधिकारी व्यापारी व उद्योगपतियों के साथ मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। यह अधिकारी व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे टैक्स द्वारा रुपयों से मोटी मोटी सैलरी लेते हैं। मुख्य राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि देश व प्रदेश का व्यापारी व आम जनता करोड़ों व अरबों रुपए के टैक्स देकर सरकार का सहयोग कर रहा है, जिसके कारण देश व प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। व्यापारी एक सम्मानित व्यक्ति है जो सरकार को करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देकर सरकार का खजाना भरने में सहयोग करता है। यहाँ तक कि देश की तरक्की और देश के विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर किसी की है तो मेरे देश के व्यापारी व उद्योगपति की। ऐसे में जो जीएसटी अधिकारी द्वारा आजाद गुप्ता के साथ मारपीट की गई है, मेरी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र के वित्त मंत्री जी से मांग है ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके उसको गिरफ्तार किया जाए। जबकि उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से बात नहीं बनती, मगर उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उसको संस्थानों को सस्पेंड किया जाए। अगर सरकार ने तुरंत प्रभाव से फैसला नहीं लिया, पूरे देश के अंदर व्यापारी एकजुट है और एकजुट होकर जोरदार आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ेगा। नालागढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 पार्षद महेश गौतम ने एक महिला पर हाईकोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जाकर मिलीभगत कर जमीन बेचने के आरोप लगाए। महेश गौतम ने बताया कि हाल ही में एक महिला के द्वारा झूठे हिमाचली दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदने का मामला सामने आया था। हाईकोर्ट ने महिला द्वारा झूठे दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई सभी जमीनों को जब्त कर कार्यवाही शुरू की है, मगर इसी बीच महिला द्वारा बद्दी तहसील के अंदर अधिकारियों की मिलीभगत से जब्त हुई जमीनों से कृष्णपुरा में स्थित जमीन को आगे बेच दिया, जिसकी हाल ही में अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्री तक कर दी गई है। जिसके बाद महेश गौतम ने डीसी सोलन को एक शिकायत दी थी, जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद डीसी सोलन ने एसडीएम नालागढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि उनको डीसी सोलन के द्वारा एक शिकायत फॉरवर्ड की गई है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अगर इसमें किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर कार्यकर्ता महेश गौतम ने बताया कि उनके द्वारा एक शिकायत डीसी सोलन को भेजी गई थी, जिसको गंभीरता से देखते हुए डीसी सोलन ने एसडीएम नालागढ़ को फॉरवर्ड कर दिया है और जांच आरंभ कर दी गई है और कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर जल्द ही नकेल कसी जाएगी। ऐसा है, मैंने डीसी महोदय को एक कंप्लेंट की थी जो नाजायज प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी जो मिलाकर सेल की गई थी। तो डीसी महोदय से मुझे कॉपी मिल गई है, कॉपी वो एसडीएम महोदय नालागढ़ भी आ चुकी है। तो देखते हैं, मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें और मैं उसके थ्रू मिलूँगा भी साहब से, एसडीएम साहब से मिलूँगा भी, बात करेंगे उनसे भी क्या कार्रवाई हो रही है। जी, हमें एक कंप्लेंट जो है श्री महेश्वर गौतम सरो रामेश्वर दास जी ने एमसी जो है वार्ड नंबर 8 से, उन्होंने डीसी मैडम को दी थी। ऋतु भल्ला जो मॉडल टाउन लुधियाना के रहने वाले हैं और उनके रिगार्डिंग के भी इन्होंने हाईकोर्ट के और जो के ऑर्डर हैं उसको वॉयलेट करते हुए अपनी जो सेल और डीड है उसकी रजिस्ट्री करवा ली है। तो इस संबंध में हमने तहसील से रिकॉर्ड मंगवाया है और सारा अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल डीड रजिस्ट्री वो सब मंगवाई है और उसके अवलोकन किया जा रहा है। इसके उपरांत जांच उपरांत जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट बनेगी वो डीसी महोदया को प्रस्तुत कर दी जाएगी। सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र में स्थित किरपालपुर से एक मामला सामने आया है, जिसमें किरपालपुर पंचायत के गांव डाटी हरनाम के युवाओं ने खेल मैदान को इंडस्ट्री में आने से बचाने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
गांव के युवाओं ने एसडीएम नालागढ़ से मदद की मांग की। आपको बता दें कि डाडी हरनाम में यह खेल का मैदान करीब 15 से 20 वर्षों से है और सभी पंचायतों के युवा इस खेल मैदान में शारीरिक अभ्यास करते हैं। साथ ही खेल मैदान को खेल योग्य बनाने के लिए अपने निजी फंड से 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। युवाओं की यह मांग भी है कि मैदान काफी बड़ा है जिसमें आए दिन खेल प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। इसलिए इस मैदान को खेल विभाग को दिया जाए ताकि कोई भी इंडस्ट्री इस मैदान को अपने हवाले न कर पाए। वहीं एसडीएम नालागढ़ ने बच्चों की बात को सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि ग्राउंड को नहीं छेड़ा जाएगा और बच्चों को वहां तैयारी करने दी जाएगी। साथ ही युवा स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान गुरमुख सिंह और सभी सदस्य भी इस वार्ता में शामिल रहे। हमारी मांग यही है कि सभी स्टूडेंट्स को जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको ग्राउंड दिया जाए, क्योंकि हमारे को यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए पूरा एरिया में कोई ग्राउंड नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि हमें ग्राउंड दिया जाए। तो सर हमें हमारा ग्राउंड वापस दे दी जाए, वो इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। तो सर हमें हमारा ग्राउंड चाहिए, क्योंकि सर मैंने वहाँ सीनियर नेशनल की तैयारी की है। हमें 10 से 15 साल उसी ग्राउंड में हो चुके हैं और वहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भर्ती के लिए आगे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सर यहाँ पे एक आधे बच्चे के फ्यूचर की बात नहीं, यहाँ पे 200 बच्चे के फ्यूचर की बात है। हमें इन्होंने पहले पीजी गोल से भी निकाल दिया और निकोल से भी ऐसे ही कर रहे हैं सर। तो हमें पीजी गोल की कोई बात नहीं सर, हमें निकोल हमारा ग्राउंड पक्का चाहिए सर, हमारा उस पर पैसा लगा हुआ है। बस सर हमने यही पक्ष रहना है कि हमें हमारा ग्राउंड दे दिया जाए। इसमें हमने डायरेक्टर साहब इंडस्ट्री से बात की है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि चूंकि बच्चों का खेल का मैदान है तो और हमारी जो उसमें छोटा सा पार्ट है तो अभी हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे और आगे की कार्रवाई से हम आपको अवगत करा देंगे। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चों के खेल के मैदान को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मंडी जिला में खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें खेल के क्षेत्र से मंडी के बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले मंडी शहर के कृष्ण कुमार नूतन को प्रतिभा पुष्प अवार्ड 2021 व 25-25 हजार रुपए की राशि सम्मान स्वरूप भेंट की गई है। अमेरिका बेस फाउंडेशन की मंडी जिला की जिला संयोजक अरुणा ने इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि फाउंडेशन मंडी के दंपति द्वारा चलाई जा रही है, जो बीते कुछ वर्षों से मंडी जिला में भी कला, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मंडी के सुंदरनगर से संबंध रखने वाले ओलंपिक में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर आशीष चौधरी व कला और साहित्य व संस्कृति में अपना अहम योगदान देने वाले मंडी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व लेखक कृष्ण कुमार नूतन को फाउंडेशन की तरफ से सम्मान स्वरूप शॉल, स्मृति चिन्ह व 25-25 हजार रुपए के चेक भेंट किए गए। इस कार्यक्रम में प्रतिभा पुष्प फाउंडेशन अमेरिका की तरफ से भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। अरुणा ने बताया कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे। तो इनकी फाउंडेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रतिवर्ष ये लोग मंडी के से इतना जुड़े हुए हैं और इतने साल हो गए इनको यूएसए गए हुए, लेकिन ये चाहते हैं जिन्होंने आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट में भागीदार जो हैं और जिन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया है उनमें से कुछ लोगों का चयन किया जाता है। इस साल 2 लोगों का चयन किया है, जिनमें से एक आर्ट के, एक लिटरेचर के क्षेत्र में है जिनका नाम है श्री कृष्ण कांत नूतन जी, और दूसरे बॉक्सर जिन्होंने हमारे 2020 में अभी हमारे ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया और उनका नाम है आशीष कुमार चौधरी। तो इस साल भी 2 लोगों को हमने चुना है। वहीं इस मौके पर सम्मान पाने वाले मंडी शहर के कृष्ण कुमार नूतन ने इसके लिए संस्था का आभार जताया और कहा कि संघर्ष करने वालों का एक रास्ता बंद होने पर कई और दरवाजे खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी के लोगों ने संघर्ष कर अपने मार्ग विदेशों में प्रशस्त किए हैं, जो कि बधाई के पात्र हैं। वहीं इस मौके पर ओलंपिक बॉक्सर आशीष चौधरी ने भी उन्हें दिए गए सम्मान के लिए संस्था का आभार जताया और उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी व भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। जी आज मुझे पुष्प फाउंडेशन की तरफ से जो सम्मान मिला है वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानजनक है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इनवाइट किया गया यहाँ पे। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से बच्चे और निकले, मुझे देख के और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, हमारे जो स्पोर्ट्स को लेके और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो बच्चे। और यही उम्मीद है कि जल्द ही जो हमें और अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अच्छे जो बच्चे निकल के आएंगे
और ओलंपिक में खेलेंगे ही नहीं, मेडल भी लेके आएंगे। मंडी के लोग विदेशों में, अमेरिका में, कई जगह में गए तो हालात ऐसे बनते हैं कि जो आदमी को मजबूर कर देते हैं कई बार। और जब भी कहते हैं जो बूंद जो बन गई मोती, एक फिल्म भी बनी, उसका मतलब यही था कि जो आदमी संघर्ष के लिए बाहर निकलता है, कुछ करके दिखाता है, तो वो उसका मान होता है, उसको हर चीज़ मिलती है। तो हमारे ये भाई जिन्होंने मुझे आज सम्मानित किया है, तो इनका भी यही जीवन था। ये भी इसी कॉलेज में सर्विस करते थे, यही मंडी के रहने वाले थे, पर हालात ने ऐसा बनाया कि हमें कुछ आगे बढ़ना है। और जब अपमानित किया गया हमारे समाज को, तो उन्हें महसूस होता था कि नहीं, हमने कुछ बनना है। तो जितने भी हमारे मंडी के लोग गए, डॉक्टर, इंजीनियर, पूरे विदेशों में छाए रहे आज तक भी, तो उन्होंने नाम बनाया मंडी का। किस लिए बनाया? क्योंकि वो संघर्ष में उनको ठोकर लगी, आगे बढ़े तो कुछ बने। अगर घर में बैठे रहेंगे, शांति कर लेंगे, तो आदमी वहीं तक सीमित रहता है। जिला मुख्यालय सोलन में एक 12 वर्षीय बच्ची कई वर्षों से दर्द से पीड़ित है और दर्द का दंश झेल रही है। यह प्रवासी परिवार इतना सक्षम नहीं है कि अपनी लाडली बेटी का इलाज करवा सके। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इस परिवार पर दुखों का पहाड़ उस समय टूटा जब इनकी बेटी आग में झुलसने के कारण उसकी एक टांग पूरी तरह से जल गई। घाव इतने गहरे हैं कि कुछ भी करने में अक्षम है। आईजीएमसी से इस बच्ची का इलाज चल रहा है, लेकिन प्रवासी परिवार इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। प्रवासी होने के चलते इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सोलन की शिव आस्था संस्था इस परिवार के लिए आशा बनकर आई है। करीब 2 माह की कड़ी मेहनत के बाद शिव आस्था संस्था की संयोजक नीलम सहित उनके सहयोगियों ने इस बेटी की मां का आधार कार्ड बनवाया और इसका बैंक अकाउंट खुलवाया, ताकि दानी सज्जन पीड़ित मानवता की सेवा हेतु अपने सामर्थ्य अनुसार इसके इलाज में मदद कर सकें। अपने बच्चों को पालते, बच्ची का खर्चा नहीं भुगता, हमारे को ऑपरेशन का चंद शिमला ऑपरेशन कराना, अब किधर पैसे पूछा है नहीं, हम ठीक कराना तो मेरी बच्ची को ठीक करा सकते। क्या करे, ये बच्ची नहीं पैदल नहीं चलेगी, लड़की आग से ये जड़ी हुई पड़ी है, 2 साल से पड़ी है ये, हमारे को कोई मदद नहीं मिल रही। इसका ऑपरेशन के लिए 2 साल से इधर से मांग तूं के ढोल ढाल से इसकी दवाई पानी लगा रहे जी। 2 साल से खाट पे ऐसे खटोले पे पड़ी है, मंजी के ऊपर, ये उठ पा नहीं रही, चल पा नहीं रही, पड़ी पड़ी लेटरिन करती है, पड़ी पड़ी खाना खाती है। हम तो इतना करते हैं, हमारे को कोई मदद मिल जाए तो इसका ऑपरेशन करवा ले डॉक्टर साहब। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।